ये बहुत खुशी की बात है कि ये किसान का बेटा डॉक्टर बनने जा रही तो है। आपने कितनी क्या खुशी हो रही है? हाँ, खुशी तो हो रही है। इसका तो लिख के तो बता नहीं सकते कि कितनी खुशी है, पर खुशी तो है ही। आप कहीं कुछ कहना चाहो, आज नीट की परीक्षा आप पास करी है? सर ये नीट की परीक्षा पास करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ, मतलब मेरे फैमिली और रिश्तेदार और गांव में सबसे पहले डॉक्टर मैं ही हूँ। तो गांव में थोड़ी छोटी सोच की बाहर इसको अकेला भेजा है। मैं अकेली थी कि मुझे बाहर भेजा था, क्या करवा लोगे आगे बाहर भेजने के बाद में। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हैं झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप सब को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आप हूँ बीकानेर बैठा हूँ और एक बेटी है, दोनों बहन भाई है। वह नीट की परीक्षा है जी की पास करी है और बिहार कहीं कुछ संघर्ष के बाद में नीट की परीक्षा पास करी है। भी वहाँ पर बात कर सा और आपने पूरा विस्तार से बता सा। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। झलको बीकानेर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम अमरचंद कासनिया, मेरा निवास स्थान रंजीतपुरा बागा बॉर्डर, मतलब ये सांचू बॉर्डर के पास अपने ये लगता है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है। मेरे पापा का नाम लालचंद जी कासनिया, दादाजी का नाम पूर्णाराम जी कासनिया। आप 11th और 12th है जी की जगह में? 11th-12th मैंने बीकानेर से की है, यहीं से। आप रे मन रे मैंने वो ख्वाब भी क्या आयो मन डॉक्टर बनना है? ये पहले मेरे आगे मेरे भैया भी एक बड़े जो डॉक्टर के अब एमडी कर रहे हैं, जो एमडी में पास हो गए, अब डीएम में ऑन्कोलॉजी में अब तमिलनाडु से कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन पर चल के मैं ये नीट का आगे करने का अनुभव प्राप्त हुआ कि यही करना चाहिए। आप जो मतलब तैयारी है जी की क्या कटूं करी ये बार में? तो तैयारी मैंने सीकर सीखी थी जी से, गुरु कृपा का से। आप कहीं कुछ कहना चाहो, आज नीट की परीक्षा आप पास करी है? सर ये नीट की परीक्षा पास करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और घर वालों को, पूरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। और ये मेरे लिए एक खुशी का अनुभव है थी। और मेरी सिस्टर का जो ज़्यादा बैकग्राउंड वो गांव से ही है, लगभग मतलब 10th तक ये गांव में थी। और वहाँ जो पूरे मेरे तहसील में मतलब ये फर्स्ट लड़की थी जिसने 86% बनवाए। और उसके बाद में मेरे साथ घर वालों ने सपोर्ट किया और सीकर भेज दिया और फिर तैयारी करवाई और दोनों के हम सेकेंड ड्रॉप में दोनों का हमारा सिलेक्शन हो गया। आपकी पढ़ाई में लेकर कहीं कुछ समस्या आई? पढ़ाई को लेके बहुत सारी समस्या आती है। जैसे मतलब अपने कोविड पेंडेमिक था हमारे पीरियड में, जैसे तो कोविड पेंडेमिक के पीरियड में हमारे बहुत ज़्यादा समस्या आई। मतलब जैसे वहाँ सीकर नहीं रह पाए हमें वापस यहाँ भेज दिया गया, हॉस्टल बंद हो गए वहाँ। उसके बाद में हमने यहीं पे इस घर पे ही आके यहाँ तैयारी की बीकानेर। यहाँ एडवोकेट बाबा जी मनराम जी कासनी एडवोकेट है, वो यहीं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यहीं पे तैयारी की हमने। और ऑनलाइन क्लास और ये सारे वगैरह यहीं से लिए हमने। आप आज डॉक्टर बनना जा रही हो, इस श्रेय है जी को आप किन देना चाहो? ये सर पूरी फैमिली को मिलता है। वैसे तो पूरा फैमिली ने सपोर्ट किया और डॉक्टर रंजीत कासनिया तमिलनाडु से अभी वो वहाँ डीएम कर रहा है। उनके मार्गदर्शन पर चल के और साथ में हमारे एडवोकेट बाबा जी मनराम जी कासनिया ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जिन्होंने हमारा हर स्कोर, हर मतलब किस तरह से आपको आगे करना है और कौन सी स्कोर है, या फिर कोई भी बात बोलें तो कितने स्कोर पे मतलब क्या कुछ चल रहा है, अपनी रैंक कुछ चल रही है, वो सारी शेड्यूल ये बाबा जी यहाँ प्रिपरेशन करते थे और हमें बताते थे कैसी तैयारी करनी है आगे। और यदि हमारे नंबर कम आ जाते तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो, ये सारे सपोर्ट करते थे हमें। आपकी पढ़ाई है जी कि आप कहीं कुछ टाइम तक करता बीर बारे में? तो टाइम की पढ़ाई की बात करूँ तो मतलब ये कोई टाइम बाउंड नहीं होता क्या भाई, अपने इतना बजे से लेके इतना बजे तक पढ़ते हैं। वो अपने कोई भी एक वर्क करते हैं जैसे, तो उसको वो कंप्लीट ना हो जाए जब तक छोड़ते नहीं थे। रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक, कभी कभी तो 2:30 बज जाते थे ऐसे। और सुबह तो वो फिक्स हो जाता था कि हमारे 5:30-6 बजे खड़ा होना ही पड़ता था। और मेरी मम्मी है जो पेंडेमिक मतलब कोविड में हमारे साथ ही भेज दी बाबा जी ने, कहा वहीं जाके तैयारी करो। वही हम घर लेके रहते थे सीकर में और वहीं हमने तैयारी की। और मम्मी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारे। पूरा एकदम मतलब टाइम शेड्यूल रहता था कि सुबह हम खड़े हो जाएं, उसके बाद में मतलब हम कोचिंग चले जाएं, उसके बाद में घर का काम करती थी। और मेरे पापा जो एग्रीकल्चर करते हैं वो गांव में रहते थे और उन्होंने बस घर वालों ने सबका सपोर्ट करके हमें सीकर भेजा गया। आज एक किसान रो बेटो डॉक्टर बनना चाह रही है, तो आप कहीं कुछ कहना चाहो? ये बहुत खुशी की बात है कि ये किसान का बेटा डॉक्टर बनने जा रही है। पीछे वाला मतलब पीछे जो भी पीढ़ी है उसके लिए भी ये एक मार्गदर्शन रहेगा कि मतलब अपने बड़े भैया है, बहन है, जो रियल सिस्टर ब्रदर भी एक साल में मतलब एक साथ में 2 साल में ये विलेज का बैकग्राउंड रहते हुए भी इतनी ज़्यादा आगे तक पहुंच गए। तो ये पीछे वालों के लिए भी एक मार्गदर्शन रहेगा कि हम भी कुछ करें और ये खुशी की बात है बहुत ज़्यादा। आज कठिन नगड़ी आप गाँव रहा युवा है, बेबी आपने देख रहा, तो भी आप कहीं कुछ संदेश देना चाहो? हाँ, बन आई संदेश है कि बे भी तैयारी करो अच्छी, कोई दिक्कत को थोड़ा टाइम लेवे पर एक बार सिलेक्शन जरूर, जैसी भी बाद में आगे की भी पीढ़ियाँ सुधर जावे। तो अब जो हमारा सिलेक्शन हुआ तो भी बाद में बहुत सारा बच्चा जो मतलब सीकर तैयारी करने भेज रहे हैं, मन पूछ के जा रहे हैं, सीकर भी आ रहे हैं, बीकानेर भी आ रहे हैं, बहुत सारा रिलेटिव है वे भी आगे तैयारी कर रहे हैं। इनमें अच्छा स्कोप है, तैयारी करो, कोई दिक्कत को नहीं। जी मतलब कोचिंग करने सु और बिना कोचिंग सु कितो कहीं फर्क पड़े बीर बारे में? तो
भी माँ बाप बात करांगे नीट की जो प्रिपरेशन करनी है बा कोचिंग नहीं क्लियर हुआ लगभग। अब ST SC में बिंग में तो थोड़ो बोरे आरक्षण रहे बांग में थोड़ो कम मतलब हो जाए, पर जो आपने अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, हर तर कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। तो अब जो 600 लगभग 600 नंबर हुआ नहीं प्लस नंबर हुआ यदि जाकर स्कोर मतलब सिलेक्शन हुआ अपनो, तो इन लगभग कोचिंग करनी ही पड़े। मैं जो GC कोचिंग सी गुरु कर पाऊँ करीब भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करियो बांगो, शेड्यूल भी बहुत अच्छा लगे मन कि भाई 14 दिन बाद में हर टेस्ट ले था, बुधवार को भी टेस्ट ले था, बहुत अच्छे शेड्यूल हो बांगो बे सपोर्ट करियो। बुढ़ाने सर खुद है बाँ भी मान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करियो, सब टीचर मतलब ध्यान रखता और टेस्ट एनालिसिस होता हमारा बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहीं कुछ कहना चाहो? यही है कि नीट के एग्ज़ाम की मैंने 2 साल तैयारी की और मैंने गांव में मतलब 10th तक मैंने गांव में किया था और इसके बाद में मैंने प्रिपरेशन किया था। तो गांव वालों को सबसे पहले यही है कि मेरी फैमिली को, मेरे दादा दादी जी को और सब पापा को और बड़े पापा को, चाचा को, कि इसने मैं जब 10th में थी इसने बोला कि तेरे को साइंस लेके डॉक्टर की तैयारी करनी है, तो मैंने वो किया। फिर सब ने मेरे सपोर्ट किया, तो 2 साल के बाद में मैंने नीट फाइट किया और आज मेरा 7 तारीख को रिजल्ट आया तब सिलेक्शन हो गया इसमें। हाँ, मतलब मेरी फैमिली और रिश्तेदार और गांव में सबसे पहले डॉक्टर मैं ही हूँ। मतलब मेरा भाई है वैसे तो, मतलब बॉयज़ में तो ये बड़ा भाई भी था, वो DM कर रहा है अभी, लेकिन गर्ल्स में मैं सबसे पहले मैं ही हूँ। मेरे रिश्तेदार और परिवार में सबसे पहले डॉक्टर मैं ही हूँ। आप इस रहे है जी को किन देना चाहो आप? मेरे बड़े पापा को जो एडवोकेट मंडराम कासनिया, और चाचा जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मम्मी पापा को तो है ही, और दादाजी और दादी जी का सपना था, सबको देना चाहती हूँ। बहुत सी महिला है भाई वीडियो में देख रही है, तो आप कहीं कुछ कहना चाहो? यही बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि एक माँ के बगैर मतलब माँ होती है घर में, पढ़ी लिखी होती है, वो सबसे बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त भी होती है और गुरु भी होती है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब आज की जनरेशन में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और उनको फिर पढ़ने के बाद में खुद के अधिकार के बारे में, सेल्फ डिपेंडेंट सब बारे में नॉलेज होगा। फिर आज कई लोग है जी का बालिका बाहर निकालना डरे भी है कि महिला है बाहर जाए और जाए। नहीं, ये डरना ये तो सब मतलब अगर लड़की पास में हो तो सब कुछ हो सकता है। बाहर लड़की पे खुद पे डिपेंड करता है। 10th तक मम्मी पापा के पास में रहती है तो पता ही चल जाता है कि लड़की आगे जाके क्या करने वाली है, किस फील्ड में जाने वाली है, तो उसको जाने देना चाहिए। और डरना ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आज सब सिक्योर होगा और खुद पे डिपेंड है बच्ची के। अगर वो मम्मी पापा के पास में रहती है तो ट्यूशन वगैरह घर से बाहर तो तभी भी जाएगी, और अगर बाहर किसी स्टेट पढ़ने भेजते हो तभी वो ये खुद तो समझती है ना 10th के बाद में कि मेरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मी पापा ने मेरे क्या सपने दे के मुझे यहाँ भेजा है, क्या करना है, वो सब उसको पता रहता है। आपकी तो टाइम घर से दूर रेयर पढ़ाई करी? वैसे तो मैंने पहले स्टार्टिंग में गई थी, 10 मंथ अकेली रही थी, उसके बाद में कोरोना तो पापा ने मम्मी को साथ में भेज दिया। और वैसे 10th तक तो मैं गाँव में थी, 11 12 इसी घर पे थी बीकानेर में, और फिर उसके बाद में मैं 2 साल सीख कर रही हूँ। उसमें 10th मंथ अकेली थी, किसी कोई साथ नहीं था, और 1 साल मेरी मम्मी साथ में गई थी। एक अकेला में रेयर पढ़ाई करा तो घर की कितनी कुछ याद आवे आप? अगर मतलब ड्रीम सामने और लक्ष्य कि हाँ मुझे ये करना है तो याद तो नहीं आती। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था, फिर प्रेशर बढ़ता है कि हाँ ठीक है एग्जाम का, तब थोड़ा एक बार मम्मी पापा की याद आती है, और जब मतलब स्कोर कम होता है तब मम्मी पापा की याद आती है। और ज़्यादा तो ऐसा नहीं है। मुझे तो था कि हाँ तेरे को बड़े पापा बोलते रहते थे गाँव की फर्स्ट डॉक्टर बनेगी, तो ये था, तो ज़्यादा कुछ याद तो नहीं आती मम्मी पापा की। आज दोनों भाई बहन है मतलब मम्मी पापा और नहीं पूरे गांव और नाम रोशन करियो, तो आपने कितनी कहीं खुशी हो रही है? हाँ खुशी तो हो रही है, इसका तो लिख के तो बता नहीं सकते कि कितनी खुशी है, पर खुशी तो है ही। मैंने जी से मतलब सीकर से की थी, तो बुढ़ानिया सर खुद एज मतलब बड़े भाई की तरह है, और मतलब ऐसे पापा की उम्र में है, तो ऐसे मान लो कि बड़े पापा ये पढ़ा रहे हैं। सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे, हर मतलब 7-8 दिन के बाद में माइनर के बाद में सर शेड्यूल बना के बच्चों को खुद के पास बुलाते थे, और सर से भी बात होती थी, और योगेंद्र सर और 2-3 मतलब DM सर भी हमें पढ़ाते थे, और मतलब हर एक टीचर केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का, तो सर मतलब मीटिंग भी करते थे, और पर्सनल क्लास में भी पूछा करते थे किसके कितने स्कोर चल रहा है, किसका कितना स्कोर चल रहा है, और रैंक लिस्ट आती थी उसमें भी सर पूछते थे, उनका सबका सपोर्ट था। आप 11th 12 एज की किस जगह करी? 11 12 तो बीकानेर से की थी, और 10th मैंने गाँव की गवर्नमेंट स्कूल से की थी। और जहाँ मतलब कई लोग है जहाँ मतलब पढ़ाई करे जना कई ताना भी मारे, कई मतलब बीटा में एडो मुसीबत रो था सामना करना पड़ियो घड़ी? हाँ जरूर, 10th तक किया, और 10th के रिजल्ट आने के बाद में पापा ने सोचा कि साइंस डॉक्टर बनाना है, तो 11 12 यहाँ थी, इसके बाद बाहर भेजना था, तो पापा ने बड़े पापा ने डिसाइड किया कि बाहर भेजना है। तो गाँव में थोड़ी छोटी सोच के, यही बात है थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे बेटियों के ऊपर, तो कि बाहर इसको अकेला भेजा है, मैं अकेली थी कि मुझे बाहर भेजा था, क्या करवा लोगे आगे बाहर भेजने के बाद में,
इस प्रकार की। और यही है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ताने ये तो परिवार वालों को जरूरी भी है कि सक्सेस होने के लिए ये होगा। तो इनकी जब हम मतलब ऐसे है कि ड्रीम लक्ष्य हमारे पास में है वो ठीक है हमें ये करना है, तो इस करने के बाद में ये सोचते हैं कि वो बातें याद आने लगती है, ठीक है उन्होंने ये बोला थी, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज आप कहीं कुछ कहना चाहो, आज तो था डॉक्टर बन गया। यही है कि जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था तो मेरे 87% थे, तो ये ज्यादा लोग था ना कमेंट कसता भी लोगों ने, आप कहीं कुछ कहना चाहो। मैं भी कठी न कठी आप वीडियो देख लिया। हाँ, तो यही है कि 87% थे, तो कुछ लोग तो घर पे आके भी बोला थे कि 10th में इसने नकल मार के ये हो गया, और वो 12th का रिजल्ट आ गया तब देखेंगे। फिर 12th का आ गया तो शांत थे सब लोग, फिर वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो 2 साल लग गए। तो कहीं डर था कि होगा या नहीं होगा, नहीं फाइनली हो गया। तो उन लोगों का है कि ठीक है तानेबाजी की, लेकिन खुद के बच्चों पे ध्यान दे और उनको आगे बढ़ाते रहे। कहीं हमारे पीछे तानाबाजी करने के पीछे वो कहीं पीछे नहीं रह जाए शिक्षा में। मेरे साथ कैमरामैन बलदेव, मैं भागीरथ। और अभी तक आप है जिको झलको ऐप डाउनलोड नहीं करियो तो ऐप भी डाउनलोड कर लो। वीडियो सब पहले आप रखना आज ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।